वेल बाबा लोग कैसे हो। एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 बस हमसे 25 दिन की दूरी पर है, जिसके लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ क्योंकि ट्रेलर हमें बहुत सी अमेजिंग डिटेल्स, न्यू गेम्स प्रोमिसेस करके गया है। लेकिन फिलहाल सभी का दिमाग एक सवाल पर जरूर अटका होगा कि साला इस मौत के नंगे नाच के पीछे एक्चुअल मास्टरमाइंड कौन है, मींस हु इज द फकिंग सुप्रीम बॉस। क्योंकि अभी तक हम ये ही देखते आए हैं कि जो भी किसी पर्टिकुलर गेम का बॉस होता है यानी उसका क्रिएटर, तो गेम हारने पर वो भी मारा जाता है। लाइक क्वीन ऑफ स्पेड गेम जो सीजन 2 के एंड में हमें देखने को मिला था, जिसके क्रिएटर वो खुद थी, वो लड़की। और वही एक बार के लिए हमें पूरे बॉर्डरलैंड की सुप्रीम बॉस भी लग रही थी। बीच बीच में उसके जो शॉट्स एंड क्लियर बॉसी वाइब आ रही थी, दैट्स वाई सीजन 2 के एंड तक हमें यही लग रहा था। लेकिन वो भी बॉस नहीं थी और उसने मरने से पहले आरिसू को इसके पीछे का बॉस या मास्टरमाइंड बताया भी नहीं था खुलकर, जबकि आरिसू ने पूछा भी था। तो वो बस मैनिपुलेटेड थी या ओवर कॉन्फिडेंट थी, वी डोंट नो प्रॉपरली, क्योंकि उसके ऊपर भी कोई तो था जो उसे कमांड कर रहा था, वरना वही बॉस होती तो खुद को थोड़े ही मार सकती थी। तो ये बात यहाँ रिपीट करने का बस एक ही पॉइंट है मेरा कि जो भी इस पूरे बॉर्डरलैंड के डेडलिएस्ट गेम का मास्टरमाइंड होगा या है, वो खुद की जान थोड़े ना लेगा। इंसान बहुत ही स्वार्थी होते हैं जो खुद के बारे में सोचते हैं एट द एंड। जो मेरे हिसाब से अगर कोई इस मास्टरमाइंड गेम का सुप्रीम बॉस है तो वो खुद की जान लेना डिसाइड करके नहीं बैठा होगा, क्योंकि यही तो विलेन एंगल होता है और विलेन्स कभी उसूलों के पक्के नहीं होते हैं, इसलिए तो वो विलेन होते हैं। नाउ ट्रेलर में हमें कुछ ऐसे डिटेल्स मिले हैं जिसके ऊपर हम सुप्रीम बॉस की थ्योरी बना सकते हैं, सेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेलर देखकर जो मोटा मोटा आइडिया मेकर्स बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी नजर में बांदा ही ऐसा निगेटिव इविल विलेनिस कैरेक्टर पकड़ में आ रहा है जो यह सुप्रीम बॉस की कैटेगरी में फिट बैठ सकता है, क्योंकि बांदा का कैरेक्टर आर्क कुछ ऐसा सेट करा गया है हमें सीजन 2 से, जो एक पावरफुल मास्टरमाइंड कैरेक्टर देखने को मिला था, जिसे लोगों के दिमाग से खेलना बहुत आसानी से आता है, लोगों को आसानी से मैनिपुलेट करने की ताकत बांदा रखता है। एंड यस, उसने सीजन 2 में ऐसे बहुत से कारनामे दिखाए भी थे, अपने कैरेक्टर को इविल बॉस एटीट्यूड में ढाला भी है। एंड नाउ दिस टाइम इन सीजन 3 बांदा उससे भी ऊपर की नेगेटिविटी एंड इविल एटीट्यूड शो कर रहा है, कैरी कर रहा है। सीजन 2 तक हम बांदा को फिर भी एक प्लेयर के रूप में देखते थे, एक ऑर्डिनरी प्लेयर जो नेगेटिव वाइब कैरी करता था। लेकिन ट्रेलर में साफ दिख रहा है कि वो एक बॉस वाइब सेट कर रहा है, जो कमांड कर रहा है, गेम को होस्ट कर रहा है, जो साफ साफ हमें आरिसू को टॉर्चर करते भी दिख रहा है। एंड आरिसू बहुत हद तक फ्रस्ट्रेटेड भी दिख रहा है बांदा के टॉर्चर से, वो उसे एलईडी स्क्रीन्स पर मारता भी दिख रहा है। अगर उसके सामने बांदा आ जाएगा तो आरिसू उस पर जानलेवा हमला डेफिनेटली कर देगा। यस, बिगिनिंग ऑफ ट्रेलर में हम देख रहे हैं कि बांदा आरिसू को सबवे स्ट्रीट वे में कन्फ्रंट कर रहा है एंड उसके बाद बांदा का ही डायलॉग सुनने में आ रहा है कि तुम्हारी बिलवर्ड भी गेम को ज्वाइन कर रही है। तो यहाँ बांदा आरिसू को जबरदस्ती गेम को दोबारा से ज्वाइन करने पर मजबूर कर रहा है, उसे प्रेशराइज कर रहा है। तो क्या बांदा ही इस पूरे डेडलिएस्ट गेम के पीछे सुप्रीम बॉस है? जो यस लग रहा है, क्योंकि वो बांदा ही होगा जिसने इस गेम को बनाया होगा, मीन्स बांदा एंड यावा उसका जो दूसरा पार्टनर है। भले ये दोनों कैरेक्टर हमें एक प्लेयर के रूप में इंट्रोड्यूस करे गए थे सीजन 2 में, लेकिन इसमें भी इनकी चाल होगी खुद गेम को खेल कर एक ऑर्डिनरी प्लेयर दिखाकर, जस्ट लाइक स्क्विड गेम ऑफ ओइल नाम का कैरेक्टर जो हमें इंट्रोड्यूस करा गया था, जो कि खुद सुप्रीम बॉस था स्क्विड गेम का एंड क्रिएटर था स्क्विड गेम का। लेकिन इंट्रोड्यूस हमें ऐसे हुआ जैसे वो एक मामूली से हेल्पलेस प्लेयर हो, कौन ओइल नाम। हालांकि बांदा एंड याबा कहीं भी हमें हेल्पलेस देखने को नहीं मिले, नेगेटिव रोल में ही इंट्रोड्यूस हुए हैं। तभी तो सीजन 2 के एंड में आसानी से डिसीजन ले भी लिया बॉर्डरलैंड में रहने के ही, क्योंकि बाकी के सर्वाइवर बॉर्डरलैंड से एग्जिट होना चाह रहे थे, क्योंकि लास्ट में बॉर्डरलैंड के सुप्रीम बॉस या कोई कमांड आई थी जो बोल रहे थे कि जिसे यहाँ रुकना है वो रुक सकता है, जिसे क्विट करना है वो क्विट कर सकता है। एंड बांदा का रुकना यही तय करता है कि एक्चुअल बॉस वही होगा बॉर्डरलैंड का, दैट्स वाई उसने रुकने का डिसीजन लिया। तो हो सकता है बांदा एंड याबा कुछ टाइम का ब्रेक लेकर जोकर बॉर्डरलैंड को दोबारा से रिक्रिएट करा होगा, बनाया होगा, क्योंकि इन लोगों ने आरिसू, उसागी एंड बाकी के सर्वाइव प्लेयर के गेम प्ले को देख चुके थे। ये आइडिया लगा चुके थे कि ये लोग काफी रफ एंड टफ सर्वाइवर हैं, तो इनके लिए जोकर बॉर्डरलैंड और
और भी धांसू एंड डेडलिएस्ट बनाना पड़ेगा, तभी हम बाकी प्लेयर्स को यहाँ पर ट्रैप कर पाएंगे। क्योंकि इन्होंने इनके गेम प्ले को देखा, इनके माइंडसेट को देखा, जिस हिसाब से ये गेम को प्ले करते हैं, उसे टैकल आउट करते हैं। तो उन सारी चीज़ों का निचोड़ एंड एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने ये जोकर बॉर्डरलैंड को बनाया होगा, ताकि यहाँ पर एक लेवल ऊपर की डिफ़िकल्टी हमें देखने को मिले। तभी तो हमें गेम की डबल डिफ़िकल्टी देखने को भी मिल रही है ट्रेलर में ही। मींस अगर हम ये ट्रेन वाले गेम को देखें तो इसमें एक नहीं 2 लेवल एक ही टाइम पर क्रॉस करने की कंडीशन दिख रही है। पहले तो मास्क लगाकर ट्रेन के डिब्बे में जहरीली गैस से सर्वाइव करना पड़ेगा, जो हमें ट्रेलर में भी दिख रहा है। उसके बाद रनिंग ट्रेन से दूसरी ट्रेन में कूद कर जाना होगा, जबकि स्पीड दोनों ट्रेन की फुल हाई देखने को मिल रही है। और ऐसे में डेफिनेटली चांसेस यही होंगे कि आप नीचे गिरोगे और एक बार नीचे गिर गए तो सीधे मारे जाओगे। तो डिफ़िकल्टी का लेवल 90 to 99% है। वरना पहली वाली ट्रेन जो हमें दिख रही है जिसमें वो सेट होंगे, वो क्रैश होते भी दिख रही है। एंड ये जो क्रैश ट्रेन के डिब्बे में जो प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं, ये वही होंगे जो दूसरी रनिंग ट्रेन पर छलांग नहीं लगा पाए होंगे। दैट्स वाई कि ये क्रैश हुई और ये प्लेयर्स भी डैमेज हो रहे हैं, हर्ट हो रहे हैं, जिसमें से बहुत से लोग डेफिनेटली मारे जाएंगे। ऐसे ही लेजर लाइट जंप गेम भी काफ़ी डिफिकल्ट देखने को मिल रहा है। ऑल्सो ये फायर रेन गेम भी काफ़ी डिफिकल्ट देखने को मिल रहा है, जिसमें फायर रेन गेम में मैं कहूँगा कि बचने की पॉसिबिलिटी बहुत कम तक देखने को मिल रही है। मे बी 25% या 15% चांसेस हैं कि यहाँ से प्लेयर्स बच के जा पाएंगे। तो ऐसे गेम बांदा जैसा सुपर साइको ही मास्टरमाइंड कैरेक्टर ही बना सकता है। इसके अलावा और भी गेम हैं जिनकी डिफिकल्टी काफ़ी हाई है, जो हमने टीजर और ट्रेलर में दोनों में देखे हैं। लेकिन सवाल अब ये आता है कि अगर बांदा ही सुप्रीम बॉस है जिसने इस बॉर्डरलैंड को बनाया है, तो क्या एट दी एंड बांदा भी मारा जाएगा? क्योंकि डेफिनेटली आरिसू सारे गेम को जीत लेगा, क्रॉस जरूर कर लेगा, क्योंकि आरिसू अपना मेन प्रोटैगनिस्ट है और मेन हीरो तो बाबा जीतता ही जीतता है। तो बॉर्डरलैंड का जो रूल है, अगर होस्ट को हरा दिया तो होस्ट भी मारा जाएगा। तो वो देखा जाएगा मारा जाता है या नहीं, क्योंकि ये तो बात हमें शो में ही पता चलेगी। मे बी बांदा सुप्रीम बॉस होगा तो कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि वो खुद को आसानी से मरने नहीं देगा। मे बी अगर वो सुप्रीम बॉस के नीचे का राइट हैंडेड कैंडिडेट होगा जो पूरे गेम को संभाल रहा होगा, तो चांसेस हैं कि वो मारा जा सकता है। लेकिन विलेन के रूप में बांदा इज फाइन चॉइस, जो मेरी लिस्ट में बेस्ट विलेन होने वाला है। बट सुप्रीम बॉस को लेकर एक थ्योरी इस चेयर गाय को लेकर भी हमने बनाई थी, जिसके फोटो का इस्तेमाल सीजन 3 के मेन पोस्टर के लिए करा गया है, जहां इस पोस्टर में सिर्फ आरिसू, उसागी एंड ये व्हील चेयर गाय ही देखने को मिल रहे हैं जोकर की फोटो के जस्ट सामने। तो हम इसे भी सुप्रीम बॉस मान रहे हैं। फिलहाल मैं कंफ्यूज हूं दोनों में ही, यानी बांदा एंड ये व्हील चेयर गाय में, क्योंकि दोनों ही इविल बॉस वाइज सेट करते दिखे हैं हम लोगों को, ट्रेलर एंड टीजर दोनों ही जगह। देखो, इन्हीं दोनों में से कोई एक सुप्रीम बॉस होगा डेफिनेटली, जहां बांदा तो हमें बॉस लाइक होस्ट दिख भी रहा है ट्रेलर में, लेकिन व्हील चेयर गाय जिसकी आइडेंटिटी अभी तक बहुत हद तक डिस्क्लोज नहीं करी गई है, जो अभी हमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी प्लेयर जैसा ही इंट्रोड्यूस करा जा रहा है, तो हो सकता है बांदा या फिर व्हील चेयर गाय इन दोनों ने ही मिलकर बॉर्डरलैंड को बनाया होगा। ये कहीं ना कहीं पार्टनर होंगे। दैट्स वाई देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो बाद में ही पता चलेगा 25 सितंबर को। बट अकॉर्डिंग टू ट्रेलर जो डिटेल हमें प्रोवाइड करी गई हैं, उसके लिए ये थ्योरी जरूर सेट होती है सुप्रीम बॉस के लिए। तो आपके हिसाब से कौन हो सकता है? मैं फिलहाल अभी बांदा को मान के चल रहा हूँ कि ये सुप्रीम बॉस हो सकता है, या फिर ये व्हील चेयर गाय का पार्टनर भी हो सकता है। और यहाँ तक पहुँच गए हो तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नया हो तो चैनल को